MET 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना कर दे। एक जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले, अगर आप MET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन MET 2024 मॉक टेस्ट के साथ में कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेबसाइट है 10qchallenge.in, तो आप वहां पे जाकर के इन टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही एक अच्छे तरीके से बूस्ट मिल सके और आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमें स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग डेट्स है यहाँ पे 5 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के सभी प्रोग्राम्स के लिए, बीटेक से लेकर के बी फार्मा वगैरह तक के, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। एग्जाम डेट आपकी यहाँ पे रखी गई है 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो ये 2 दिन के जो भी स्लॉट्स वगैरह है वो आपको अभी फिल करने हैं। और यहाँ पे आप हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेट और बैच दोनों ही आपके फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं। ये अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक बार स्लॉट बुक कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनके टेस्ट सेंटर या सिटी या डेट या स्लॉट को चेंज किया जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए जो भी आप यहाँ पे स्लॉट्स बुक कर रहे हैं वो आपको इस चीज को ध्यान में रख करके करना है कि आपकी कोई एग्जाम यहाँ पे क्लैश ना हो रही हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें स्लॉट बुकिंग किस तरीके से करनी है। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये जो लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर जाकर के पहुंचेंगे। तो बेसिकली ये URL हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इस पेज पे एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे माहे एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। साथ ही ये जो कैप्चा यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको आपको यहाँ पे मेंशन करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप फिर स्लॉट बुकिंग विंडो में चले जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना रहेगा, जिसका ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इससे जो आपका ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग का जो यहाँ पे पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे आप रिट्रीव कर पाएंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पासवर्ड है और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग का ये जो पासवर्ड है, ये दोनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ है वो 8 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 9 होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि मिनिमम आपको एक न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा अपने पासवर्ड में, और एक अपर केस कैरेक्टर और एक जो है लोअर केस कैरेक्टर आपको यूज करना जरूरी है। साथ ही साथ ये स्पेशल कैरेक्टर भी आपको लगभग एक होना चाहिए, और ये स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पे मेंशन्ड है ये आपके पासवर्ड में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, जब आप चेंज पासवर्ड में आते हैं तो चेंज पासवर्ड में आप देखेंगे कि माहे एप्लीकेशन नंबर और ओल्ड पासवर्ड ये तो जो है वैसा का वैसा ही दिखेगा, लेकिन जो आपका न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाला है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड और जो कंफर्म न्यू पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही यहाँ पे आप अपना कैप्चा एंटर करेंगे और चेंज पासवर्ड पे आप ओके करेंगे। उसके बाद में आप पाएंगे कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको अब दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर और जो आपका न्यू पासवर्ड है उसके साथ में आप फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे ये कैप्चा एंटर करके, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से आपकी डिटेल्स जो है डिस्प्ले पे विजिबल हो जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको अपना टेस्ट सिटी जो है सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो प्रोविजन आपको अलाउड है वो है स्लॉट बुकिंग करने का। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपकी जो है डिटेल्स, यहाँ पे सब चीजें दिखने लगेगी, आपका फोटो, सिग्नेचर वगैरह और एप्लीकेशन नंबर, जो कैंडिडेट का नाम वगैरह है, सब चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप पाएंगे कि ये एप्लीकेंट डिटेल्स है, और इसी के बगल में एक यहाँ पे आप पार्क देख सकते हैं ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग का जो विंडो है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा जो है प्री एंटर्ड है, ठीक है, तो इसको तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एंट्रीज है जैसे कि डेट ऑफ एग्जाम और स्लॉट, इसको आपको यहाँ पे एडिट करने का यहाँ पे मौका रहेगा। तो यहाँ पे 2 डेट्स आप देख सकते हो, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल।
तो इसमें से कोई भी आप एक डेट को सिलेक्ट करेंगे अपने कन्वीनियंस अनुसार। उसके बाद में यहाँ पे आप स्लॉट देखेंगे कि जो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वहां पे सीट्स कितनी अवेलेबल है और उसके बाद में आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है वो लगातार यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर अपने स्लॉट्स बुक करते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए जो भी चीज आपको करनी है आपको जल्दी करना है और क्विकली सोच करके ही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फिर आप पाएंगे कि आपकी ये जो भी स्लॉट्स है ये आपकी ऑलरेडी बुक हो चुकी होगी। मान लीजिए कि अगर जिस स्लॉट को आप फिल कर रहे हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, तो आप पाएंगे कि इस तरीके का मैसेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट अनदर ऑप्शन फॉर शिफ्ट, सिलेक्ट शिफ्ट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जो भी अवेलेबल दूसरे ऑल्टरनेटिव स्लॉट्स रहेंगे उनको आप फिर फिल करके फिर दोबारा से आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो जब आप कंफर्म करके ओके करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा, और अगर आपको दोबारा से रिव्यू करना है तो फिर आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो जब आपने ये कर लिया तो यहाँ पे फाइनली एक मैसेज लिख करके आ जाएगा, द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन। तो एक तरह से ये प्रीव्यू जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, और फाइनली जब आप यहाँ पे ओके करके जो है रिव्यू करने के बाद में सिलेक्ट कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा। और एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो यहाँ पे हॉल टिकट को डाउनलोडिंग करने का जो प्रोविजन है वो 13 अप्रैल से इनेबल्ड होगा। तो जो हमने शुरू में डेट्स यहाँ पे बात की थी 13 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में, तो उनके बीच में जो है आप अपने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर की जो डिटेल्स रहेगी, एड्रेस की डिटेल्स रहेगी, वो सभी आपके हॉल टिकट के अंदर ही मेंशन्ड रहेगी। तो ये इस तरीके का आपके सामने ये मैसेज अपीयर हो जाएगा, और साथ ही साथ अब आप पाएंगे कि एग्जाम डिटेल्स और आपकी जो स्लॉट है ये फाइनली जो है इस तरीके से पेज पर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो है आपकी एप्लीकेंट्स डिटेल्स है, और साथ ही साथ ये जो आप बगल वाले टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में जो है जो स्लॉट आपने बुक कर लिया है वो यहाँ पर फाइनली अपीयर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आपका फाइनली जो है यहाँ पर स्लॉट बुक हो चुका होगा। अब जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो स्लॉट बुकिंग आपने एक बार कर लिए इसको आप दोबारा जो है चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी यहाँ पर क्वेरी रहती है तो आप ये जो गिवन ईमेल आईडी है इस पर जो है अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी ईमेल आईडी पे अगर अपनी क्वेरी ड्रॉप करते हैं तो वो चीज जो है वहां पर रीच नहीं कर पाएगी, इसलिए यही जो है कि आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपकी क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो है क्लियर कट पूरी स्लॉट बुकिंग की डिटेल्स जो है समझ में आ गई होगी, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो भी एमईटी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या जिनको यहाँ पे स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।